देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। वाराणसी डिविजनल काउंसिल ऑफ ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन द्वारा हुआ बैठक। वाराणसी के भेलूपुर स्थित LIC कार्यालय में वाराणसी डिविजनल काउंसिल ऑफ ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंधन द्वारा दिए गए निर्णय का विरोध 15/10/2024 तक प्रबंधन दिए गए निर्णय को वापस नहीं लेता है तो देशव्यापी आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष SL ठाकुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि पॉलिसी किस्त बढ़ाना, अभिकर्ताओं के प्रथम वर्षीय कमीशन को कम करना, बीमा धन न्यूनतम 1 लाख से 2 लाख करने का प्रबंधन का निर्णय संस्था पॉलिसी धारक एवं अभिकर्ता हितों की विपरीत बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम अपने स्थापना के समय के उद्देश्य से भटक गया है। निगम का उद्देश्य ये था कि देश में सभी नागरिकों को बीमा रूपी सुरक्षा देना। आज प्रबंधन के इस निर्णय से लगभग 70% आबादी इंश्योरेंस से वंचित हो जाएगी, जिसका सीधा विपरीत प्रभाव अभिकर्ता संस्था सहित भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। केंद्रीय संगठन उक्त पड़ने वाले दुष्प्रभाव से अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम अध्यक्ष IRDA एवं भारत सरकार के वित्त मंत्री को अवगत करा दिया है। बैठक में वाराणसी डिविजनल काउंसिल के अध्यक्ष कपिल देव सिंह ने कहा कि वाराणसी डिविजनल काउंसिल केंद्रीय संगठन द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करते हुए आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाएगा। बैठक में RK त्रिपाठी, राजकुमार सिंह, अरविंद उपाध्याय, अब्दुल जब्बार, राम लखन, डॉक्टर शेदीलाल निराला, सुनील शर्मा, संजय कुमार शुक्ला, साहब लाल पटेल, राजेश कुमार सिंह, विनय सिंह, पप्पू साहनी, उषा तिवारी, संत कुमार तिवारी, श्याम सुंदर विनय, शंकर सिंह आदि लोग शामिल रहे। अपना परिचय बताएं। मैं SL ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। किस तरह की आज वाराणसी डिविजनल काउंसिल द्वारा आहूत बैठक में मैंने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। आज का विषय विशेष करके मैं पत्रकार बंधुओं से ये बताना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर बहुत ही काफ़ी बदलाव हुआ है और वह 1 अक्टूबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 के बदलाव ने भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा किया है। और 1956 में जिस समय की भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय भारतीय जीवन बीमा निगम का उद्देश्य था कि देश के प्रत्येक नागरिक को बीमा के रूप में हम सुरक्षा कवच देंगे। आज मैं कह सकता हूं कि अधिकांश आबादी यानी 70% लगभग आबादी को भारतीय जीवन बीमा निगम ने इंश्योरेंस के पॉलिसी से ही बाहर कर दिया है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अभिकर्ताओं के कमीशन पर भी प्रहार हुआ है। भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसियों के अंतर्गत पॉलिसी धारकों के ऊपर भी प्रहार हुआ है कि पॉलिसी किस्त बढ़ाई गई है। पॉलिसी किस्त बढ़ाई गई, अभिकर्ताओं के कमीशन को घटा दिया गया और तमाम इस तरीके के बदलाव किए गए जिससे कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति को कमज़ोर करते हुए और इसे प्राइवेट सेक्टर में ले जाएगा, अच्छी नहीं है। मैं कपिल देव सिंह, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन वाराणसी डिवीजन का अध्यक्ष। क्या कहेंगे, किस तरह की आज बैठक? आज हम लोगों की बैठक है जो 1 अक्टूबर 2024 से IRDA और भारतीय जीवन बीमा निगम ने मिल करके अभिकर्ताओं का कमीशन कम किया है और पॉलिसी होल्डरों का बोनस नहीं बढ़ाया और बल्कि उसकी प्रीमियम बढ़ा दिया। उसी के लेकर पूरे ऑल इंडिया में हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग का कमीशन, फर्स्ट ईयर कमीशन जो 5% और 2% बोनस कम किया है, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और हम सारे अभिकर्ता दूर दराज से हमारे पूरे मंडल के 2800 ब्रांच के अभिकर्ता एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग एक निर्णय पे जाएंगे कि अगली लड़ाई कहाँ तक लड़ी जाए, जिसके लिए वाराणसी डिवीज़न ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बुलाया है। शिवलाल जी आए हैं आज, जैसा उन्होंने आदेश करेंगे वैसी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और लड़ेंगे। लड़ाई हम लोग सड़क से लेकर संसद तक लड़ने को तैयार हैं जब तक ये एजेंटों का कमीशन बहाल नहीं होगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 100 बार हम लोग मांगे किए, 1 रुपया बढ़ाने का काम भारतीय जीवन बीमा ने नहीं किया एजेंटों का, बल्कि 1 अक्टूबर 2024 को उन्होंने कमीशन 7%, 5% कमीशन और 2% बोनस के रूप में कम करने का जो काम किया है, ये सरेसर हम लोगों के पेट पे लात मारने का काम किया है।
और हम लोग एकदम नारा लगा रहे हैं, जब तक पूरा दाम न दोगे तब तक पूरा काम न लोगे। अगर हमको दाम नहीं दिया जाएगा तो हम लोग काम रोकेंगे, नौ व्यवसाय बाधित किया जाएगा। इस पे असर पड़ेगी। भारतीय जीवन बीमा निगम जाए IRDA के पास, भारत सरकार के पास। हम लोग एजेंट भारतीय जीवन बीमा निगम के हैं। हम लोग लड़ाई काहे जाएँ? हम लोग लड़ाई अपने भारतीय जीवन बीमा से लड़ेंगे। ये हम लोग का वापसी कराएँ इसके।